चलिए प्रारंभ कर दी है इसकी रिकॉर्डिंग। तो अपन लोग समझ रहे थे काल के बारे में, और अवसर्पणी और उत्सर्पणी ये दो काल विशेष रूप से समझे। अवसर्पणी काल जिसमें मनुष्यों की त्रियंशों की ऊंचाई, शरीर की कांति, बुद्धि और भी जो भी चीज़ें हैं, मनुष्य को जो भी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं वे सभी हीन क्रम से घटते क्रम में चली जाती हैं। और जो उत्सर्पणी काल है वो हमेशा विकास का क्रम आगे बढ़ाता है। उस काल में मनुष्यों की त्रियंशों की आयु, बुद्धि आदि का विकास होता चला जाता है। तो दोनों काल हैं, मुख्यतः दो ही काल हैं, अवसर्पणी और उत्सर्पणी। अवसर्पणी काल के 6 भेद हैं जिसमें अपन लोगों ने अभी समझ लिया है कि पहला काल है सुषमा काल, जिसको सुषमा काल भी कहा जाता है। 4 कोड़ा कोड़ी सागर का है, सुख ही सुख मिलता है, इसलिए उसको सुषमा काल कहते हैं। दूसरा काल है सुखमा काल, थोड़ा सा सुख कम हो जाता है, इस कारण से उसको सुखमा कहते हैं, और ये 3 कोड़ा कोड़ी सागर का है। तीसरा काल है सुखमा दुखमा, इसमें थोड़ा सा दुख आ जाता है क्योंकि लास्ट में इसमें कर्म भूमि प्रारंभ होनी होती है, और कर्म भूमि होती है प्रारंभ तो कल्प वृक्ष नष्ट हो जाते हैं और व्यक्तियों को कर्म करना प्रारंभ करना पड़ता है। कर्म मतलब षटकर्म, असीम शिल्प, वाणिज्य, विद्या। ये षटकर्म करने में थोड़ा मेहनत परिश्रम होता है, करना पड़ता है, तो दुख भी भोगना पड़ता है। इस कारण प्रारंभ की समय तो भोग भूमि में कल्प वृक्ष आदि रहते हैं तो दुख नहीं होता। लास्ट में जाके कर्म भूमि प्रारंभ होती है, भोग भूमि समाप्त होती, कल्प वृक्ष नष्ट होने लगते, हीन होने लगते हैं। इसके कारण मनुष्यों को दुख होता है, तो इस काल का नाम पड़ गया सुखमा दुखमा काल। इसी काल के लास्ट में कर्म भूमि के प्रारंभ में जब बहुत सारी विचित्र घटनाएं घटती हैं, जैसे सूर्य का उदय होना, बारिश होना, बच्चों का जन्म लेना, बच्चों का रोना, बच्चों का जन्म लेकर के माता पिता के जीवंत बने रहना, ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो भोग भूमि के लोगों ने जब पहली बार ये घटनाएं देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित होते कि ये आखिर क्या हो रहा है। उस समय जानवर भी क्रूर हो जाते हैं और हिंसक जानवर हिंसाएं करने लगते हैं। अन्य जानवर जंगलों से इधर घरों की साइड आकर के थोड़ा सा उत्पाद मचाने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें घटनाएं कभी भोग भूमि के जीवन में देखी नहीं थी। अब ये घटनाएं होने लगती हैं तो वहाँ इन घटनाओं से अवगत कराने के लिए मनु उत्पन्न होते हैं, जिनको कुलकर हम लोग कहते हैं। क्रम से 14 कुलकर उत्पन्न होते हैं। वे कुलकर इन मनुष्यों को बताते हैं कि कर्म भूमि की प्रारंभ होने के कारण से ये सारी विचित्र घटनाएं अब घटित हो रही हैं, और अब आपको अपने माध्यम से, अपने शरीर के माध्यम से कुछ कर्म करना पड़ेगा जिससे आपका पेट भरण पोषण होगा, परिवार का भरण पोषण होगा। इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है, और तृतीय काल लास्ट अंतिम हो जाने के बाद चतुर्थ काल प्रारंभ होता है, जिसका नाम है दुखमा सुखमा। इसका नाम दुखमा सुखमा क्यों पड़ा है, तो ये अपन समझ चुके हैं कि पहले इस काल में, चतुर्थ काल में मेहनत परिश्रम करना पड़ता है, चाहे लौकिक चीज़ की उपलब्धि के लिए हो या पारलौकिक चीज़ों की उपलब्धि के लिए हो। किसी की भी उपलब्धि के प्रारंभ में हमें कठिन परिश्रम मेहनत करना रहता है। बच्चों को जॉब चाहिए तो पहले पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा। एक अच्छा व्यापारी बनना है तो भी पढ़ाई लिखाई करके थोड़ा सा कष्ट सहन करना पड़ेगा। एक अच्छा फार्मर बनना है, किसान बनना है, तो उसको पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा। अपने घर के चलाने के लिए मेहनत परिश्रम करना पड़ता है। वैसे मोक्ष प्राप्ति के लिए भी तपस्याएं, त्याग और कर्म निर्जरा के अनेक प्रकार के उपवास आदि तप करना पड़ता है, फिर उसको बाद में जाकर सुख मिलता है। तो पहले दुख फिर सुख मिलने के कारण उसका नाम है दुखमा सुखमा काल। कितना बड़ा होता है, तो 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। ऐसे ये चतुर्थ काल धीरे धीरे करके, जिसमें पहले कुलकर तो रहते ही रहते हैं, धीरे धीरे वो समाप्त होते हैं। फिर तीर्थंकर भगवानों के जन्म होते हैं क्रम से, एक के बाद एक। फिर चक्रवर्ती, नारायण, पृथ्वीनारायण, बलभद्र, रुद्र, नारद, ऐसे
169 महापुरुषों के जन्म क्रम से इस चतुर्थ काल में ही होते हैं और वे महापुरुष पुण्यशाली होने के कारण महा कहलाते हैं। उनका वहीं से जो भी गति होनी होती वो गतियाँ हो जाती हैं। चतुर्थ काल धीरे धीरे करके निकलता जाता है। फिर उसके बाद आता है पंचम काल, जिसका नाम है दुखमा काल। यहाँ सुख का कोई काम नहीं, दुख ही दुख है। जीवन भर व्यक्ति को मेहनत ही मेहनत करना है, फल तो कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि ना आज मोक्ष है और ना कोई और विशेष कुछ उपलब्धियां हैं। इसके कारण से जीवन भर व्यक्ति तृष्णा, लोभ, लालच, क्रोध, ईर्ष्या आदि के वशीभूत होकर के एक दूसरे से पीड़ित होता है, एक दूसरे को पीड़ित करता है। जो आगे बढ़ गया उसको नीचे गिराने के कारण पीड़ित होते हैं कई लोग, और जो नीचे गिर गए हैं वे खुद अपने आप में ऊपर उठने के लिए पीड़ित होते रहते हैं। तो इस प्रकार से पीड़ा, परेशानी, दिक्कतों के साथ पूरा जीवन काल ईर्ष्या, विकार, विषाद आदि के कारण से निकलता चला जाता है। इस काल में मनुष्यों की उम्र अधिक से अधिक 120 वर्ष होती है और हाइट अधिक से अधिक यदि होगी तो 3.5 हाथ की होती है। धीरे धीरे वह हाइट भी कम होती चली जाती है, उम्र भी घटती क्रम में चली जाती है। फ़िलहाल में प्रेजेंट में हम लोग जिस स्थिति में बैठे हैं तो उस स्थिति में 60-70 की उम्र को व्यक्ति बहुत कुछ समझता है कि बस बहुत हो गई है, और लगभग 40 का होने के बाद उल्टी गिनती प्रारंभ कर दी जाती है कि अब बस कभी भी हमारी नमो सिद्धाड़म हो सकती है। तो ये स्थितियाँ आज बनी हुई हैं और इस दुखमा काल में हम लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस दुखमा काल में जब हम लोग बैठे ही हैं तो हमें अब सुख की इच्छाएं कम ही करना चाहिए कि हमें सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। यदि कोई आग में बैठा हो और वो कहे कि हमें शीतलता मिल जाएगी तो ये कभी संभव नहीं है। वैसे ही हम लोग दुखमा काल में जन्मे हैं, घोर पाप किए होंगे जिसके परिणाम से आज हम लोगों को ये काल मिला है। फिर भी योगा योग, किसी कर्म के योग से जैन कुल देव शास्त्र गुरु का शरण हमें मिल रही है, जिसके कारण हम जैन दर्शन को और देव शास्त्र गुरु को समझ करके सम्यक की आराधना करते हुए आगामी काल के लिए, मोक्ष के लिए बीज बोने का कार्य आज कर सकते हैं। आज हमें बंजर भूमि नहीं मिली है, उपजाऊ भूमि हमें पास है। आज भी हम लोग बीज को बो करके अपने फलों को आगामी काल में प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। इसलिए सम्यक की आराधना में हमें निरंतर अपने धर्म ध्यान को बना करके रखे रहना चाहिए। फिर लास्ट का जो काल आएगा दुखमा काल, वो दुखमा काल है। पहला दुखमा काल भी 21,000 वर्ष का है और ये दुखमा काल जो छठवां काल है वो भी 21,000 वर्ष का है। ऐसे करके 21,000 दोनों को मिला करके 42,000 पूरे हो जाते हैं। और उधर चौथे काल में 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर था, तो एक कोड़ा कोड़ी सागर में 42 ये जोड़ देंगे तो वो पूरा का पूरा एक कोड़ा कोड़ी सागर हो जाता है। ऐसे यदि इनकी पूरी काउंट करें तो 6 ही कालों का प्रमाण 10 कोड़ा कोड़ी सागर बन जाता है। पहले काल की प्रमाण है 4 कोड़ा कोड़ी सागर, दूसरे की 3 कोड़ा कोड़ी सागर, तीसरे की 2 कोड़ा कोड़ी सागर, तो 4, 3, 7 और 2 9 हो जाता है। और फिर चौथे का है 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर, तो एक कोड़ा कोड़ी में नीचे के 2 42 21,000 वर्ष के अपन दुखमा ये दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये एक कोड़ा कोड़ी पूरा होने से 10 कोड़ा कोड़ी सागर का पूरा अवसर्पणी काल निकल जाता है। ऐसे ही उत्सर्पणी काल के भी 6 काल होते हैं, वे उल्टी क्रम में चलते हैं। अपना जो छठवां काल आएगा उसका नाम रहेगा दुखमा काल। दुखमा ही दुखमा है, वहाँ दुख ही दुख मिलेंगे। यहाँ तो ऐसा है कि दुख है पर दुख में दुख नहीं है। यहाँ तो दुख, वहाँ तो दुख ही दुख मिलेंगे। ना वहाँ खाने पीने को होगा, ना सटकर्म क्रियाओं के लिए कुछ व्यापार धंधे के लिए कुछ साधन होंगे, ना पढ़ाई लिखाई के साधन होंगे, ना कोई बगीचे होंगे, ना कोई बाग होंगे, ना पेड़ होंगे, ना पौधे होंगे। ऐसा ही सब कुछ रहेगा। पेड़ पौधे रसहीन हो जाएंगे, पानी खारा हो जाएगा। व्यक्तियों को खाने पीने की स्थितियां गड़बड़ होने के कारण से लोग एक दूसरे को खाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, और ऐसे करके ये पूरा का पूरा काल निकलता जाएगा।
उस समय न देव होंगे, न शास्त्र होंगे, न गुरु होंगे, न पढ़ने वाले होंगे, न पढ़ाने वाले होंगे, न धर्मात्मा जीव होंगे, न सद्गुणी जीव होंगे, न मार्गदर्शन देने के लिए कोई भव्य जीव होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसके कारण से हम लोग धर्म ध्यान को समझ सकें, जीवन को समझ सकें। तो ऐसा काल छठवां काल आएगा, विचित्र काल रहेगा। और छठवें काल के लास्ट में फिर 7 प्रकार की कुवृष्टियाँ होंगी। वे कुवृष्टियाँ की वर्णन अपन लोग आगे के कालों में समझेंगे, आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे करके ये जब कुवृष्टियों के माध्यम से पृथ्वी आदि सब चीज़ें नष्ट हो जाएंगी और नष्ट हो जाएंगी, तो वहाँ जब ये 7 प्रकार की वृष्टियाँ लास्ट में होगी, 49 दिन शेष बचेंगे जब छठवें काल के, उस समय ये वृष्टियाँ होंगी। और होंगी तो वहाँ के लोग बहुत पीड़ित परेशान होंगे, दुखित होंगे। उन दुखित जीवों में जो भव्य जीव बचेंगे, उन भव्य जीवों को देव लोग या विद्याधर लोग अपनी श्रेणियों में उठा करके ले जाएंगे। ऐसा प्रमाण मिलता है कि 2 ग्रंथ हमारे यहाँ पर मिलते हैं। ग्रंथ तो अनेक हैं पर 2 प्रमाण मिलते हैं। एक आचार्य कहते हैं कि उस समय में जब 7 प्रकार की वृष्टियाँ होंगी तो देव लोग 72 जोड़ों को उठा करके विजयार्द आदि की गुफाओं में छुपा देंगे, क्योंकि वहाँ पर काल का इस प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता विजयार्द आदि गुफाओं में, तो वहाँ छुपा देंगे। जी आचार्य भगवान श्री वीरसेन स्वामी जी धवला जी में लिखते हैं कि असंख्यात जोड़ों को उठा करके ले जाया जाएगा और उन जीवों को छुपाकर यहाँ वहाँ रख दिया जाएगा। जैसे ही छठवां काल ख़त्म होगा, अगला उत्सर्पणी काल का पहला काल जो वो भी छठवें नाम से ही जाना जाएगा, जिसका नाम भी दुखमा होगा, वह काल प्रारंभ होगा। उसमें विजयार्द में छुपे हुए जो भी लोग हैं उनको फिर से लाया जाएगा। 7 प्रकार की सुवृष्टियाँ होंगी, जिससे थोड़ा सा पृथ्वी व्यवस्थित हो जाएगी, थोड़ा सा हरी भरी होगी। कुछ अनाज मतलब पेड़ पौधे आने प्रारंभ होंगे, पानी आदि थोड़ा सा बनेगा, जिसके कारण से भी और उत्सर्पणी काल के दुखमा काल में जो जीव रहेंगे वे अपने जीवन का यापन करेंगे। फिर उसके बाद अगला जो काल होगा उत्सर्पणी काल का, उसका नाम होगा दुखमा काल। यहाँ पर जिसका 5वें नंबर पे नाम था, उसका उत्सर्पणी काल में दूसरे नंबर पे वही नाम आएगा। फिर यहाँ पर जो तीसरे नंबर पे नाम, चौथे नंबर पे जो नाम था दुखमा सुकमा, वो वहाँ पर तीसरे नंबर का काल बन जाएगा। और इस तीसरे नंबर के काल में तीर्थंकर आदि का जन्म होना प्रारंभ होगा। फिर से सारा धर्म कर्म चालू होगा, धर्म की क्रियाएं होंगी और लोगों को धर्म का मार्ग मिलेगा। ऐसे ये 3 काल कर्म भूमि के रहेंगे। फिर उसके बाद आगे के जो 3 काल रहेंगे वो फिर से भोग भूमि के प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसा ये सारा काल चक्र चलता रहता है, घड़ी की तरह उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जैसे घड़ी में 12 से लेकर के 6 तक कांटा नीचे की ओर आता है, फिर 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऊपर की ओर बढ़ता है। वैसे इस उत्सर्पणी काल में शरीर आदि की ऊंचाइयां घटते क्रम में जाती हैं, नीचे की ओर आती हैं, और फिर उत्सर्पणी काल में बढ़ते क्रम में ऊपर की ओर चली जाती हैं। ये घड़ी की तरह पूरा क्रम चलता रहता है। कि संक्षिप्त में हमने काल चक्र को यहाँ पे समझा है। किसी को कुछ इसमें पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, किसी को कुछ नहीं पूछना है। चलिए तो हम पूछते हैं, आप नहीं पूछेंगे तो। चलिए अनीता दीदी बताइए कि तृतीय काल कितना बड़ा होता है, उसका प्रमाण क्या है? तृतीय काल 6वां 10वां है।
ककार दो कोड़ा कोड़ी सागर होती है। दो कोड़ा कोड़ी सागर, तृतीय काल का प्रमाण दो कोड़ा कोड़ी सागर। नाम क्या बताया आपने? सुषमा दुष्मा। सुषमा दुष्मा। इसको सुषमा दुष्मा क्यों कहते हैं? अल्प अधिक सुख और अल्प दुख रहता है इसलिए। फिर भी उसको मतलब समझाने के तौर पे हम कैसे समझा सकते हैं? अभी अपन ने समझा था ना कि इसको क्यों कहते हैं दुखमा सुखमा, दुखमा सुखमा, इनके नामों के क्या रीजन है, क्या कारण है? नहीं भैया जी। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी पूरा चित्त लगा के सुनने का प्रयास करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें ग्रंथों में नहीं लिखी हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें अपने दिमाग से लगाना पड़ता है, तो ये कहीं मिलेंगी नहीं पढ़ने। अपन स्वयं अपने दिमाग से कुछ चीज़ें समझते हैं, तो उनको खुद समझना चाहिए, शब्दों से खुद इसकी भाषा को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसमें कोई बहुत ज़्यादा याद कर नहीं रहा या याद किया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। शब्द खुद बोल रहा है कि सुखमा दुखमा, तो हम ये जान सकते हैं कि सुख प्रारंभ में तो उस काल में सुख रहता है, लास्ट में कर्म भूमि आ जाती, प्रारंभ होती है, तो वहाँ पर लोगों को परिश्रम करना पड़ता है, तो दुख हो जाता है। तो इस कारण से सुखमा दुखमा है, कोई बहुत बड़ा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले क्रम में चंद्रकांता दीदी आप बताइए कि दूसरा जो काल प्रारंभ होगा उत्सर्पणी काल, उस उत्सर्पणी काल में इन 6 जो भेद बताए हैं उनका क्या क्रम रहेगा? चलिए अस्मिता दीदी बताइए। वंदना भैया जी, ये उत्सर्पणी काल के जो 6 वेद होते हैं यह अवसर्पणी काल से विपरीत होते हैं, मतलब उल्टा क्रम से। इसमें पहला काल होगा दुष्मा दुष्मा यानी दुखमा दुखमा। इसके साल भी बताऊं भैया जी, कितने टाइम तक होता है? हाँ पूरा थोड़ा सा बताइए। दुखमा दुखमा काल 21,000 वर्ष का होता है। फिर दूसरा काल आएगा दुष्मा काल, इसको दुखमा काल भी कहते हैं, ये 21,000 वर्ष का होगा। तीसरा आएगा दुखमा सुखमा काल, मतलब दुष्मा सुषमा काल, ये 42,000 वर्ष कम, एक कोड़ा कोड़ी सागर का होगा। चौथा काल होगा सुषमा दुष्मा यानी सुखमा दुखमा काल, ये 2 कोड़ा कोड़ी सागर का होगा। पांचवा काल आएगा सुषमा काल यानी सुखमा काल, ये 3 कोड़ा कोड़ी सागर का होगा। छठवां काल आएगा सुषमा सुषमा काल, मतलब सुखमा सुखमा काल, ये 4 कोड़ा कोड़ी सागर का होगा। बहुत सुंदर। तो ये पूरा उल्टा हो जाएगा। सीधी सी बात है कि जो हम अवसर्पणी काल को पढ़ के आए हैं 6 कालों को, उसको ही पूरा उल्टा कर देंगे तो उत्सर्पणी काल के भेद हमारे सामने आ जाएंगे। जैसे हमने अवसर्पणी काल में पहला काल रखा है सुखमा सुखमा, दूसरा रखा है सुखमा, तीसरा सुखमा दुखमा। ये 3 काल प्रारंभ में आ जाते हैं यहाँ पर, और फिर कर्म भूमि प्रारंभ होती है। पर यहाँ कर्म भूमि से प्रारंभ होंगे और फिर भोग भूमि में जाएंगे। वहाँ पर अवसर्पणी काल में भोग भूमि से प्रारंभ होकर के कर्म भूमि में जाते हैं, और उत्सर्पणी काल में पहले कर्म भूमि आती, फिर भोग भूमि में हम लोग जाते हैं। यहाँ पर पहला काल सुखमा सुखमा है, तो वहाँ पर पहला काल दुखमा दुखमा रहेगा। और यहाँ पर दूसरा काल मतलब अवसर्पणी काल का दूसरा काल है सुखमा, और उत्सर्पणी काल का दुखमा काल दूसरा काल रहेगा दुखमा। तो ऐसे पूरा विपरीत हो जाता है, दोनों को अपोजिट कर देते हैं तो इन कालों के प्रमाण। बाकी प्रमाण सबका एक सा रहेगा, 4 कोड़ा कोड़ी सागर का आदि आदि जो भी बताया वो सब जिस नाम के अकॉर्डिंग जितना काल है वो सब उतना ही रहेगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं। इस प्रकार से अपन ने काल परिवर्तन को थोड़ा सा संक्षिप्त में समझने का प्रयास किया है।
किसी को कोई और ऐसा लग रहा हो कि ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो पुनः मैं आपसे कहूँगा कितनी बार पूछिए जब तक वो चीज़ आपको समझ में ना आए। डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर आपको सभी चीज़ें बताई जाएंगी और सभी दीदियों के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। जिसको भी जो नहीं है आप उस चीज़ को एक बार समझने के लिए पूछ सकते हैं। हाँ अनुप्रिया दीदी पूछे। भैया जी जो छठवां काल रहेगा दुखमा अवसर्पिणी का, उसमें जो 72 जोड़ों को विजात पर्वत की श्रेणियों में ले जाया जाएगा, तो जब उत्सर्पणी का काल वापस दुखमा ही शुरू होगा, तो क्या ये पूरा काल जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो वहीं पर रहेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पर अपन ने अवसर्पिणी काल के छठवें काल के लास्ट में 49 दिन तक 7 प्रकार की कुवृष्टियाँ हुई, तो वैसे ही जस्ट जब उत्सर्पिणी काल का वो छठवां काल जिसको अपन वहाँ का पहला काल कहेंगे दुखमा, तो वहाँ 7 प्रकार की सुवृष्टियाँ होंगी। यहाँ कुवृष्टियाँ हुई थी जिससे सब कुछ नष्ट हो गया था, और वहाँ सुवृष्टियाँ होंगी। सुवृष्टियाँ होने से थोड़ा सा खाने होने की योग्य थोड़ा सा पृथ्वी तो योग्य हो जाएगी। उपजाऊ मतलब थोड़े से ये पेड़ पौधे आदि ऐसी चीज़ें आने लगेंगी थोड़ी सी। विशेष प्रकार के अनाज नहीं आएंगे, विशेष प्रकार के कोई धन धान्य नहीं आएगा, पर जीवन चलाने की कुछ साधन, क्योंकि कर्म भूमि है, कर्म भूमि में तो कुछ ना कुछ तो साधन खाने पीने चाहिए, तब तो जिंदा रहेगा व्यक्ति। तो उनको खाने पीने के लिए पेड़ पौधे आदि थोड़ा सा पानी आने की व्यवस्थाएं बन जाएंगी। विशेष रूप से कुछ ऐसा प्राप्त नहीं होगा, तो जीवन निर्वाह के थोड़े से कुछ कार्य उनको प्राप्त हो जाएंगे, कुछ चीज़ें प्राप्त होने लगेंगी, और धीरे धीरे वही बढ़ते क्रम में जाएंगी। तो बढ़ते क्रम में जाएंगी तो वे कुलकर होंगे। कुलकर मतलब कि इस काल में द्वितीय काल के लास्ट में कुलकर प्रारंभ होंगे, और वे कुलकर फिर धीरे धीरे बताएंगे कि आप अग्नि जलाकर इस प्रकार से भोजन बनाइए, आप गायों का पालन इस प्रकार से करके दूध आदि को मत करके दही दूध मई आदि बना करके अपने जीवन को ऐसे चलाइए। तो ऐसे कुलकर होकर के भी सारी चीज़ों को बता करके, और आगे फिर तृतीय काल होगा जिसमें कि तीर्थंकर आदि महापुरुषों की उत्पत्ति होगी, और वे फिर संपूर्ण रूप से जीवों को मोक्ष आदि के उपाय बताएंगे। खुद मोक्ष जाएंगे, अनेक जीवों को मोक्ष ले जाने के उपाय बताएंगे। फिर धीरे धीरे करके भोग भूमि प्रारंभ होगी, और भोग भूमि में कर्म भूमि के सारे संसाधन खत्म होते जाएंगे। धीरे धीरे ऐसे कल्प वृक्ष होते चले जाएंगे, जिनसे व्यक्ति को कल्पना करने से सारी वस्तुएं मिलती जाएंगी। तो भोग अनाज आदि फिर उत्पन्न करने की ज़रूरत लोगों को नहीं पड़ेगी, और भी अनाज आदि सारी चीज़ें भोग भूमि से प्राप्त होती चली जाएंगी। ऐसा क्रम वहाँ पर बना रहेगा। हाँ शिल्पी पूछिए। हाँ शिल्पा दीदी पूछिए। मैं ये पूछ रही थी, एरावत क्षेत्र में भी सेम ऐसे ही 6 काल होते हैं? हाँ बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही रहते हैं। जो यहाँ व्यवस्थाएं हैं वैसी व्यवस्थाएं वहाँ पर होती हैं, जो यहाँ चल रहा है। तो वहाँ के जो यहाँ पे जो 24 तीर्थंकर होते हैं वो वहाँ पर अलग होते हैं कि यही वाले होते हैं? वहाँ पर अलग होते हैं, वहाँ के अलग रहते हैं, यहाँ के अलग रहते हैं, ऐसा रहता है। वहाँ 24 अलग होगी, यहाँ की 24 अलग होगी। हाँ नाम सेम हो सकते हैं, थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, उसमें कोई नामों की कोई दिक्कत नहीं है, पर वहाँ के तीर्थंकर अलग होंगे, यहाँ के तीर्थंकर अलग होंगे, जीव अलग अलग रहेंगे। और कोई जिज्ञासा? चलिए अब ये बताइए कि अगले क्रम में जो अपने वहाँ पर कुलकर होंगे, वो कुलकर कौन से काल में होंगे? बेटा आज गेम नहीं होगा, क्लास चलेगी, आप लोग तुम भी जा सकते हैं, आज कोई गेम नहीं होगा।
सॉरी भैया जी। हाँ। कुलकर कौन से काल में होंगे? उस छठवें जो अपना उत्सर्पणी काल आएगा उसमें कौन से काल में कुलकर होंगे? आवाज़ नहीं आ रही? चलिए, तो वैसे टाइम हो गया है। आप लोग इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा नोट कर लें और नोट करने के साथ साथ आपको ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। साथ ही साथ आप प्रयास करें इन चीज़ों को अच्छे से लिखने का। हाँ, अस्मिता दीदी पूछें। भैया जी मैं बोल रही थी कि जो कुलकर होंगे अभी उत्सर्पणी काल में वो सुषमा दुष्मा काल में होंगे। कौन, क्या चीज़? कुलकर सुषमा दुष्मा काल में, हाँ कुलकर सुकमा उत्सर्पणी काल के सुषमा दुष्मा मतलब चतुर्थ काल आएगा उसी में होंगे ना भैया जी? नहीं, उसमें नहीं होंगे। उसमें तो तीर्थंकर हो जाएंगे तो फिर उनका कोई काम ही नहीं रहेगा ना बताने का। जहाँ तीर्थंकर जी बताने लगते हैं, उपदेश देने लगते हैं, वहाँ फिर अन्य का कोई कार्य नहीं रहता है। ये तो लास्ट जब अपना द्वितीय काल वहाँ का रहेगा, मतलब कहना चाहिए दुखमा काल के लास्ट में ये होंगे और दुखमा काल के लास्ट में ही सारे संसाधनों के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से आपको जीना है, किस प्रकार से जीवन यापन करना है। ये सारी चीज़ें भी खुलकर बताएंगे। चलिए, आज अपन इतने ही रहने देते हैं। आप लोग और इन चीज़ों को और समझने का प्रयास करें, बार बार सुनें और नोट बना लें। जो भी आपको नोट बनाना है, जितने भी अपसर्पणी काल आदि के भेद नए जितने भी लोग जुड़े हैं वे बना लें और पुराने जितने भी लोग जुड़े हैं वे सभी लोग थोड़ा सा और तैयारी अच्छे से कर लें। 24 ठाणा अभी प्रारंभ होगा। द्वितीय अपन सत्र यहाँ पर 1-1:30 या 2 बजे जैसा भी प्रारंभ होगा उसको प्रारंभ यहाँ दोपहर में किया जाने वाला है। नए लोग जो जुड़ रहे हैं उनके लिए, तो उसके लिए भी तैयार रहें। बाकी जो भी टीम के लिए हैं, थोड़े से अस्मिता दीदी हैं अपने और मीनाक्षी दीदी और भी जो दीदी थोड़ा सा जुड़े रहना है। तो अपन कुछ आगे का जो सत्र प्रारंभ होगा उसके लिए कुछ चर्चाएं अपन करेंगे। गर्मियों का जो सत्र प्रारंभ होना है, जिनवाणी स्तुति कर लेंगी किरण दीदी। सभी हाथ जोड़ लेंगे। मिथ्यातम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको आपा पर भास विको यही जने वाणी है। चौद्रव्य जान विको बंद वेद मान विको परम प्रमाण विको यही जने वाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जाताए विको कहू न सताए विको भव्य ओरे आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जने वाणी है। जब वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हो लोक। 9 बार नमोकार मंत्र। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी, सभी को जय जिनेन्द्र।